नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम शिवम सुंदरम सनातन में। मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है भगवान शिव जी के अज्ञात तथा कुछ रोचक रहस्य। मित्रों, जब कभी हम अपने चारों ओर प्रकृति व आकाश में टिमटिमाते तारों को देखते हैं तो हम कौतूहल से भर जाते हैं। इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई? इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? हमारी उत्पत्ति कैसे हुई? अगर हम अपने ग्रंथों का वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो हमें इनका जवाब जरूर मिलेगा। हिंदू धर्म की शुरुआत शिव से होती है, लेकिन ये शिव कौन है? शिव भगवान है जिन्होंने हमें बनाया, तो फिर उन्हें किसने बनाया, अर्थात शिव को किसने पैदा किया? इन सब का जवाब भी हमारे ग्रंथों में मिलता है। एक बार एक संत ने भगवान शिव से पूछा, आपके पिता कौन है? शिव ने कहा, ब्रह्मा मेरे पिता है। संत ने फिर पूछा, आपके दादा कौन है? शिव ने उत्तर दिया, विष्णु मेरे दादा है। संत ने फिर से पूछा, अगर ब्रह्मा जी आपके पिता है और विष्णु जी आपके दादा हैं, तो आपके परदादा कौन है? शिव ने उत्तर दिया, मैं खुद ही अपना परदादा हूँ। इस कहानी को ध्यान से समझने पर हमें पता लगेगा कि इसमें एक चक्र सा बनता है जिसकी ना कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत है। अगर हम बिग बैंग थ्योरी को माने तो हमारा ब्रह्मांड एक बिंदु से बना है जिस पर अचानक ही विस्फोट हुआ, फिर हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन इस बिंदु से पहले क्या था? इस बिंदु के पहले भी तो कुछ रहा होगा। हमारा विज्ञान हमें बताता है कि इस बिंदु से पहले कुछ नहीं था, एक निराकार अंतहीन जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसा ही था। दूसरे शब्दों में कुछ घटित ही नहीं हुआ था। यह निराकार स्वरूप वाला एक शून्य था जो किसी रहस्यमय तरीके से असीम क्षमता वाली ऊर्जा से भरा हुआ था, यानी वह शिव था। शिव का भी यही अर्थ होता है, जिसे खत्म ना किया जा सके। हमारी मॉडर्न साइंस ने भी इसे प्रूफ किया है। हर वस्तु कुछ नहीं से आई है, अंत में कुछ नहीं में मिल जाएगी। अर्थात हमारी सृष्टि की हर वस्तु शिव से ही आई है, अंत में शिव में ही मिल जाएगी। शिव पूरे ब्रह्मांड में है जिनका कोई अंत नहीं है। दूसरे शब्दों में शिव ही ब्रह्मांड है। भगवान शिव अपने आप में रहस्यमय है। इन्हें हम भगवान शंकर, शिव, भोलेनाथ, महादेव, नीलकंठ जैसे बहुत से नामों से जानते हैं। भगवान शंकर की पूजा सारी सृष्टि में की जाती है। उन्हें देवों के देव भी कहा जाता है। उनका स्वर्ग छोड़कर कैलाश पर्वत पर आना, अजीबोगरीब वेशभूषा, शरीर पर सांपों का होना अपने में बहुत से रहस्यों को समेटे हुए है। भगवान शिव जी के जन्म का रहस्य। भगवान शिव को अनादि माना जाता है, जिसका अर्थ होता है जिसकी ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत, जिनके ना तो कोई माता पिता है ना ही जन्म की कोई तिथि। इसलिए शिव पुराण में भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया है। भगवान शिव की एक बहन अस्वारी भी थी, जिन्हें माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने अपनी माया से बनाया था। देवी अस्वारी का शरीर बहुत विचित्र था। उनकी त्वचा जानवरों जैसी थी। माता पार्वती ने बाद में परेशान होकर भगवान शिव से आग्रह किया कि वह उन्हें ससुराल भेज दे। कैलाश पर्वत का महत्व। आज से लगभग 15 से 20 हजार साल पहले जब वाराह काल की शुरुआत हुई थी, तब पहली बार देवी देवताओं ने पृथ्वी पर कदम रखा था। यह समय हिमयुग था। सारी धरती बर्फ से ढकी हुई थी। तब भगवान शिव ने कैलाश को अपना निवास बनाया था। जिस जगह कैलाश पर्वत स्थित है उस जगह को पुराण में धरती का केंद्र बताया गया है। कैलाश के ठीक नीचे भगवान विष्णु का निवास माना जाता है, जिसे पाताल कहते हैं। कैलाश के ठीक ऊपर स्वर्ग है, जो ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। धरती के इसी केंद्र से भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु ने सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि तिब्बत ही सबसे प्राचीन भूमि है। क्यों होती है शिवलिंग की पूजा? भगवान शिव की आराधना में शिवलिंग का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कुंवारी कन्या को शिवलिंग की पूजा करना वर्जित है, क्योंकि भगवान शिव हमेशा ज्ञान ध्यान की अवस्था में होते हैं। ऐसे में कुंवारी कन्या के द्वारा उनका ध्यान भंग हो सकता है, वह उनके क्रोध का कारण बन सकती है। हिंदू धर्म के अनुसार खंडित मूर्ति का पूजन वर्जित माना जाता है, लेकिन खंडित शिवलिंग चाहे जितना भी टूटा क्यों ना हो, उसे उसी प्रकार पूजा जा सकता है। केतकी के फूल से शिव की पूजा नहीं की जाती। एक कथा के अनुसार केतकी के फूल को झूठ का प्रतीक माना जाता है। शिव की पूजा बेलपत्र से की जाती है, लेकिन इसमें भी ध्यान रखा जाता है कि बिना पानी के बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि शिव जी ने शंखचूर्ण नामक असुर का विनाश किया था। शंख को उसी का प्रतीक माना जाता है।
शंखचूड़ भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए उनकी पूजा में शंख का प्रयोग किया जाता है। ना ही तुलसी चढ़ाई जाती है। जलंधर नामक असुर की पत्नी वृंदा के अंश से तुलसी का जन्म हुआ था। बाद में भगवान विष्णु ने तुलसी से विवाह कर लिया था, इसी कारण तुलसी को शिव पर नहीं चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार तिल को भी नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि तिल को भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है। भगवान शिव जी के आभूषण व उनके महत्व। भगवान शिव के आभूषण अन्य देवताओं से भिन्न है, उनका अपना अलग महत्व भी है। शिव के गले में विराजमान सर्प वास्तव में नागों के दूसरे राजा वासुकी जी हैं, जिनका प्रयोग समुद्र मंथन में किया गया था, जिन्हें नागों के पहले राजा शेषनाग कहा जाता है। एक दंत कथा के अनुसार भगवान शिव वासुकी से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने वासुकी को अपने आभूषण के रूप में गले में रहने का वरदान दिया। शिव पुराण के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने चंद्रमा को नष्ट होने का श्राप दिया। तब उनके श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी रक्षा करते हुए उन्हें अपनी जटाओं में रहने का वरदान दिया। शिव जी का डमरू उनके साथ ही प्रकट हुआ माना जाता है। प्रारंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी वीणा से ध्वनि को जन्म दिया। उनकी ध्वनि इसमें संगीत व सुर नहीं थे। तब शिव जी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया। इसी ध्वनि के नाच से ही संस्कृत के व्याकरण और वाणी की उत्पत्ति हुई। डमरू के संगीत से ही छंद व ताल का जन्म हुआ। संगीत के 7 स्वर हैं जो आते जाते रहते हैं। उनके केंद्रीय स्वर नाद में ही है। शिव जी का डमरू नाद साधना का प्रतीक माना गया है। उनके डमरू को ब्रह्मा स्वरूप माना गया है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी एक बार ब्रह्मांड भ्रमण के लिए निकले और एक जंगल में पहुंचे। यह जंगल कई ऋषि मुनियों का निवास था। उनके निर्वस्त्र होने के कारण ऋषियों की पत्नी उनकी ओर आकर्षित होने लगी। तब ऋषियों ने शिव जी को ना पहचानते हुए उनके मार्ग में एक गड्ढा खोद दिया, जिससे वह उसमें गिर जाए, फिर उनके ऊपर बाग छोड़ देंगे। हुआ भी ऐसा ही। शिव जी गड्ढे में गिर गए, लेकिन उन्होंने ऋषियों की मनोदशा समझते हुए बाघ को मारकर उसकी खाल पहनकर बाहर निकल गए। जब ऋषियों ने उनको पहचाना तो उन्होंने अपने कार्य के लिए उनसे क्षमा मांगी। भगवान शिव जी से जुड़े कुछ रोचक रहस्य। भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी व त्रिलोचन भी कहा जाता है। शिव जी के तीसरे नेत्र का खुलना विनाशकारी माना जाता है। शिव के त्रिनेत्र 3 गुणों को दर्शाते हैं। उनका दायां नेत्र सतोगुण को, बायां नेत्र रजोगुण को दर्शाता है, तो वही मस्तक के ललाट पर स्थित तीसरा नेत्र तमोगुण को दर्शाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि भगवान शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी तो संपूर्ण पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव को संहार का देवता भी माना जाता है। शिव के इस तीसरे नेत्र ने से सत्य कभी भी नहीं छिप सकता। इसी कारण शिव परम ब्रह्मा भी कहलाए जाते हैं। देवों और असुरों के बीच अक्सर युद्ध होते रहते थे। किसी भी संकट के समय देवता और राक्षस भगवान शिव को ही बुलाते थे। कई बार देवताओं व असुरों ने भगवान शिव के साथ युद्ध किया, लेकिन हर बार जीत शिव जी की हुई। अंत में देवता और राक्षसों दोनों ने ही भगवान शिव को अपना आराध्य माना। इसी कारण भगवान शिव को देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। मानव स्वभाव की सबसे पहली गहरी समझ भगवान शिव को ही है। इसी कारण उन्हें जगत गुरु भी कहा गया है। सबसे पहले योग की शिक्षा देने वाले शिव ही हैं, इसलिए उन्हें आदि योगी भी कहा गया है। शिव ने योग के विस्तार के लिए 7 ऋषियों को चुना था, जिन्हें उन्होंने योग के 7 सूत्र बताए थे। ये सप्त ऋषि थे जिन्होंने योग को पूरी दुनिया में फैलाया। बाद में पतंजलि ने इनको 200 सूत्रों में समेटकर योग शास्त्र की रचना की थी। सप्त ऋषियों के बाद परशुराम और रावण भी भगवान शिव के परम शिष्य माने जाते हैं। भगवान शिव जी के पास अनेकों शस्त्र थे। उन्होंने इन सभी को अन्य देवताओं में बांट दिया था। अपने पास सिर्फ त्रिशूल को ही जगह दी। शिव जी के पास धनुष व चक्र भी थे, जिसका आविष्कार स्वयं उन्होंने किया था। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इसे भी शिव जी ने ही बनाया था, जिसे भगवान विष्णु को दे दिया। बाद में यह माता पार्वती फिर परशुराम को दे दिया गया। अंत में परशुराम से ही यह श्री कृष्ण तक पहुंचा। शिव जी ने अपने पास सिर्फ त्रिशूल ही रखा, जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाथ के समय उनके साथ ही प्रकट हुआ था। भगवान शिव जी का त्रिशूल रज तम व सद्गुणों के साथ प्रकट हुआ, जो सृष्टि के संतुलन में सामंजस्य बनाए रखते हैं। भगवान शिव जी का नाम अपने आप में एक महाशक्ति है। शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय को महामंत्र माना गया है।
इसमें 5 मंत्रों का समावेश होता है। इसके जप व सुनने मात्र से ही संपूर्ण तंत्र शुद्ध हो जाता है। तो मित्रों, यह थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मित्रों, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।